जानना दो तरह से होता है। एक केवल बुद्धि के द्वारा जानना होता है, दूसरा प्रत्यक्ष करके जानना होता है। जो बुद्धि के द्वारा परमात्मा के स्वरूप को ठीक ठीक समझ लेती है, जब उनका शरीर शांत होता है, वह जीव कहीं चला जाता है, फिर संसार में जब आता है, उस जीव को मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली वह जीव नहीं जाता है। क्यों? तो मनुष्य शरीर में आकर के ईश्वर स्वरूप को बुद्धि की द्वारा जाना है। दूसरा प्रत्यक्ष करके जानना होता है। जो प्रत्यक्ष करके जान लेती है, वह जीव सदा के लिए दुखों से छूट जाता है, फिर संसार में नहीं आता सिर धारण करने के लिए। यह तो बहुत दूर की बात हुई। कम से कम मनुष्य मिलता रहे, ईश्वर भक्ति करते रहे, मोक्ष को प्राप्त करें। इसके लिए हम लोगों को बहुत एकाग्रता के साथ इस गंभीरतम विषय को, इस स्वरूप को समझने का प्रयास करना चाहिए। अगर ख्याल इधर उधर बटेगा, सुनेंगे लेकिन समझेंगे नहीं। महापुरुषों का कहना है, चेतन के दो रूप होती हैं, सामान्य चेतन और विशेष चेतन। सामान्य चेतन जो संसार में एक समान फैले हुए हैं। अब विशेष चेतन किसको कहते हैं? हम लोगों के शरीर के भीतर में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार अंतःकरण इंद्रियां हैं। मन का काम है संकल्प विकल्प करना, बुद्धि काम है निर्णय करना, चित्त का काम स्पंदन करना, अहंकार काम है मैंपन का बोध करना। मन संकल्प विकल्प करता है, किसकी शक्ति से? बुद्धि निर्णय लेती है, किसकी शक्ति से? चित्त स्पंदन करता है, किसकी शक्ति से? अहंकार मैंपन का बोध करता है, किसकी शक्ति से? जिस शक्ति से ये चार इंद्रियां काम करती है, भीतर चार इंद्रियां काम करती है, उस शक्ति में, बीच में कोई मत आइए, उस शक्ति में जो व्यापक है उसको विशेष चेतन कहा गया है। परमात्मा सामान्य चेतन में और विशेष चेतन में, दोनों में व्यापक होकर के दोनों से बाहर है। कितने बाहर है, इसकी कोई उपमा नहीं है।
कितने बाहर हैं। ऐसे को जो प्रत्यक्ष करके जान लेती हैं वे शोक रहित हो जाती हैं। संसार में जितने भी प्राणी हैं सब के सब शोक सहित हैं, दुख में हैं। देव दानव किन्नर मानव सब के सब शोक सहित हैं। शोक रहित कौन होंगे? जो सामान्य चेतन में विशेष चेतन में व्यापक होकर के अपने बाहर रखे हैं, उनको अगर कोई जान लेंगे पहचान लेंगे वे शोक रहित हो जाएंगे। इसी बात को जमराज ने नचिकेता से कहा था, शरीरं शरीरेष्व नभस्तेष्व वस्थितं महान्तं विहुमात्मानं मत्वा सोचती। जो शरीरों में शरीर रहित और नित्यानंद स्वरूप है, उस महान सर्वव्यापक आत्मा जान करके बुद्धिमान पुरुष शोक रहित हो जाती है। जो शरीरों में शरीर रहित और नित्यानंद स्वरूप है, उस महान और सर्वव्यापक आत्मा जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक रहित हो जाती है। शरीरों में रहते शरीर में अलग, अनित्य से अलग कौन? जो सामान्य चेतन में विशेष चेतन व्यापक होकर के बाहर रख वे जो ऐसे परमात्मा है उनसे कहीं भी खाली नहीं है। सब जगह वे एक समान संगनता के साथ व्यापक हैं, उसके बाहर भी हैं। ऋषि वाक्य है, एको देव सर्वभूतेषु गुण सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्मा सर्वभूतादिवास साक्षी चेता किमुनिश्च। एक ही चेतन देव संपूर्ण भूतों में व्यापक है, सर्वव्यापक है, समुद्र अंतरात्मा है, समुद्र निवास स्थान है, साक्षी है, चेतन है, द्वैत से रहित है, निर्गुण है। एक ही चेतन देव संपूर्ण भूतों में, संपूर्ण भूत यही पंचभूत आत्मा, मिट्टी पानी अग्नि हवा आकाश, एक पंचभूत आत्मा है। सघनता के साथ घुस करके इसके बाहर हैं। तो देखिए, जो पहले का चीज होता है वह स्वाभाविक अपना दायरा बीसी रखता है, स्वाभाविक वह अति सूक्ष्म सुख भी होता, सूक्ष्म भी होता है। ये जो पांच तत्व हैं, मिट्टी पानी अग्नि हवा और आकाश, मिट्टी से पहले बना पानी, पानी का दायरा बेशी। आप देखेंगे मानचित्र में, संसार के नक्शे में अधिक पानी ही पानी है, पृथ्वी बहुत कम है। आंख से देखते हैं हम लोग, तो मिट्टी से अधिक विस्तार वाला पानी एक बात। दूसरी बात यह है, मिट्टी को उत्पत्ति हुई है पानी से,
पानी से अधिक विस्तार वाला बताया गया है अग्नि, ताप। तो अग्नि जो है मिट्टी और पानी से अधिक विस्तार है, अधिक दायरा रखा है। और यह अग्नि जो है मिट्टी में पानी दोनों घुस करके अपना मंडल बाहर भी रखा है। अग्नि से बेसी विस्तार बताया गया है हवा को, और अग्नि से पतला भी हवा है। तो यह हवा मिट्टी में, पानी में, अग्नि में, तीन तत्वों में सघनता से व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखे। कौन? हवा। अधिक विस्तार वाला है हवा। हवा की उत्पत्ति कहां से हुई है? आकाश से, शून्य से। अब देखिए, हवा का स्पर्श होता है, आकाश का शून्य का स्पर्श नहीं होता है। पतला भी है, अधिक दायरा भी रखा है आकाश। तो ये आकाश मिट्टी में, पानी में, अग्नि में, हवा में, आकाश चार तत्वों में, मिट्टी में, पानी में, अग्नि में, हवा में, चार तत्वों में आकाश घुस करके अपना मंडल बाहर रखा है। ऐसा नहीं समझेंगे मिट्टी में कम होगा, पानी में बेसी, ऐसा नहीं। एक समान, चार तत्वों में एक समान घुस करके अपना मंडल बाहर रखे हैं आकाश। अब विचारना यह है, जिस आकाश के अंदर में इतनी बड़ी पृथ्वी है, इसमें ही पृथ्वी है। पृथ्वी से 15 लाख गुना बड़ा सूरज इसी शून्य में है। बहुत से तारे गण है, इसी शून्य में है। बड़े नक्षत्र इसी शून्य में है। इतना बड़ा शून्य, यह भी किसी से बना है, किसी उत्पन्न हुआ है। इसे कुछ बड़ा है जिसे आकाश की उत्पत्ति हुई है। तो आप कहेंगे इतना बड़ा आकाश है जिसमें पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, नक्षत्र हैं। यह आकाश पतला इतना है कि मिट्टी में, पानी में, अग्नि में, हवा में सब घुसा हुआ है। यह किस उत्पन्न होगा? महापुरुषों का कहना है यह उत्पन्न हुआ है समष्टि अहंकार से। याद रखिएगा, समष्टि अहंकार से। तो समष्टि अहंकार किसको कहेंगे? हम लोग शरीर के भीतर में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार शरीर के भीतर में है, जो आवरण सहित है। इसको कहा गया है व्यष्टि। और जो भीतर भी है, बाहर भी है, उसको कहेंगे समष्टि। तो समष्टि अहंकार से उत्पन्न हुआ है यह आकाश। इसलिए समष्टि अहंकार मिट्टी में, पानी में, अग्नि में, हवा में और आकाश में भी घुस करके अपना मंडल बाहर रखा है। कौन? समष्टि अहंकार। याद रखिएगा, समष्टि अहंकार। अब विचार कीजिए यह समष्टि अहंकार कितना बड़ा होगा कि मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश सब उसके अंदर में है। इस पांचों से वह बड़ा है। समष्टि अहंकार कितना बड़ा होगा? बहुत बड़ा होगा, बहुत पतला भी होगा। बड़ा होने पर भी यह समष्टि अहंकार किसी से उत्पन्न हुआ है। यह भी ससीम ही है, असीम नहीं, यह ससीम है। यह किसी उत्पन्न हुआ है? महापुरुषों का कहना है इसकी उत्पत्ति, यानी समष्टि अहंकार की उत्पत्ति समष्टि बुद्धि से हुआ है।
और शरीर के भीतर में जो व्यष्टि रूप में बुद्धि है, जो भीतर है बाहर है, उसको बोलते समष्टि। समष्टि बुद्धि इतना बारीक बताया गया है कि यह समष्टि बुद्धि मिट्टी में, पानी में, अग्नि में, हवा में, आकाश में और समस्त अहंकार में भी घुस करके अपना मंडल बाहर रखी है। कौन? समष्टि बुद्धि। इतना बड़ा इसका दायरा है समष्टि बुद्धि का। लेकिन यह भी किसी से उत्पन्न हुआ है। यह किसी उत्पन्न हुआ है? तो आपको कहना है मूल प्रकृति से। इसको शास्त्र भाषा में कहा गया है जड़ात्मिका मूल प्रकृति। साम्यार्थ धारणी जड़ात्मिका मूल प्रकृति। साम्यार्थ धारणी जड़ात्मिका मूल प्रकृति यहां पर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण सब अवस्था में रहता है। इसलिए इसका नाम पड़ गया समस्त धारणी जड़ात्मिका मूल प्रकृति। यहीं तक जड़ मंडल है। इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे महाकर्ण मंडल। यह जो महाकर्ण मंडल है, मूल प्रकृति जो है, मिट्टी में, पानी में, अग्नि में, हवा में, आकाश में, समस्त अहंकार में, समष्टि बुद्धि में, सब में सघनता से व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखे हैं। कौन? मूल प्रकृति यानी महाकर्ण मंडल। यहां तक जड़ मंडल है। इसके बाद है चेतन मंडल, जिसको प्राप्रकृति कहा गया है, कपिल मंडल कहा गया है। तो यह जो प्राप्रकृति है, यह प्राप्रकृति और चेतन मंडल पानी में, अग्नि में, हवा में, आकाश में, समस्त अहंकार में, समष्टि बुद्धि में और मूल प्रकृति में व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखी है। चेतन मंडल गुरुदेव की वाणी में है, चतुर्थ भाग पढ़ेंगे। चेतन और जड़ के समर शांत और अनस्थिर हैं। सारे शांत पार अनंत अवस्था है। चेतन और जड़ के समर शांत, जड़ मंडल शांत सीमा वाला, चेतन मंडल प्राप्रकृति यह भी शांत सीमा वाला। सारे शांतों के पार में अनंत अवस्था है। उसी अनंत को कहा गया परमात्मा। अनंत अगर दो मानेंगे, दोनों ससीम हो जाएगा, सीमा वाला हो जाएगा। जो एक ही एक है, इस सब के मालिक हैं, उसी को सर्वाधार कहा गया। सर्वाधार, सबका आधार। तो परमात्मा के लिए कहा गया है स्वरूप खंडित व्यापी चैतन्य चैतन, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिने बाएं अनंत, बड़ा ने बड़ा छोट ने छोटा मैं सब लिखा, सबके मध्य निरंतर दृश्य देखा, चाम तो सो नजरे न आवे खोज रूह के नहीं न आदि। स्वरूप खंडित व्यापी चैतन्य चैतन, चेतन को भी चेतना प्रदान करने वाली परमात्मा है। और सबसे पहले के हैं, इसके पहले कुछ भी नहीं। प्रथम एक सो आपे आप निराकार निर्जाप साहब। तो जो ऐसे परमात्मा जो सबसे पहले के हैं, इस उसकी अंतर में सारी सृष्टि है। सारी सृष्टि पर उसी में परमात्मा में है, ओतप्रोत है। सारी सृष्टि परमात्मा में, सारी सृष्टि परमात्मा में, परमात्मा सारी सृष्टि व्यापक होकर सबसे बाहर है। तो कितने बाहर हैं? निरुपम नौपमा आंतराम सम निगम कहे। जो निरुपम है उनका कोई उपमान नहीं है, वे वाणी के विषय नहीं है। वह एक शक्ति है, उसको कह नहीं सकती हैं, इस आंख से देखने में नहीं आती हैं। श्वेत कीतु नाम की विद्यार्थी थी। इनके पिताजी बहुत बड़े उच्च कोटि के संत थे। अवसर पाकर श्वेत केतु गए अपने पिताजी के पास, चरण छुके प्रणाम किए। कहा पिताजी आप तो उच्च कोटि के संत हैं,
ब्रह्म का सही स्वरूप हमको समझा दीजिए, से हमारी बुद्धि ठीक से समझ जाए सही ब्रह्म का स्वरूप परमात्मा का स्वरूप यही है, ठीक से हमको समझा दीजिए। क्या ठीक है बेटा, मैं तुमको ठीक से समझा दूंगा कि ब्रह्म का सही स्वरूप क्या है, लेकिन तुमको एक काम करना होगा। कहिए पिताजी कौन सा काम करें? काम यही करना होगा, इस सामने में बट वृक्ष है, देख रहे हो बट वृक्ष है ना वहां पर? कहाँ है? जाओ एक फल तोड़ के ले आओ, 2-4 नहीं, एक फल तोड़ के ले आओ, मैं समझा दूंगा ब्रह्म का सही स्वरूप क्या है। आदर्श बाग के श्वेत केतु गए वृक्ष के पास, बट वृक्ष का एक फल तोड़ा जो गोल गोल होता है, ले आए। कह पिताजी फल तो ले आया। कहा ठीक है, इसको तोड़ो। तो दोनों हाथ से तोड़े, 2 फांक हो गया। कहा एक फांक को फेंक दो, पहले खड़े थे श्वेत केतु, एक फांक को फेंक दिए। अब क्या देखते हो पिताजी? एक फांक मेरे हाथ में है, और क्या देखते हो? इसमें पूरा बीज भरा हुआ है। अरे ठीक है, पूरा बीज दिखाई पड़ रहा है, उसमें से एक बीज निकालो, बाकी फेंक दो। चुटकी से एक बीज को निकाल दिए, बाकी को फेंक दिए। कहा पिताजी एक बीज हम अपने हाथ में रखा हो, अब कहिए अब क्या करें? करो यह है, इस बीज को तोड़ो। चुटकी से रगड़ करके बीज को तोड़ दिए। अब क्या हो गया? पिताजी से 2 दाल हो गया, तोड़ के उसको 2 दाल हो गया। अच्छा ठीक है, तो अब 2 दाल हो गया, दोनों दाल को अलग अलग मिट्टी के नीचे गाड़ोगे तो वृक्ष बने होगा? पिताजी अब कैसे होगा? 2 दाल अलग अलग हो गया, अलग मिट्टी में गाड़ेंगे, दोनों सड़ जाएगा। मुनि जी बोले, श्वेत केतु के पिताजी बोले, अगर दोनों दाल सटा रहा था तब जो गाड़ता मिट्टी के नीचे वृक्ष होता कि नहीं होता? पिता तब तो हो जाता। सटा रहा था तो वृक्ष होता, अलग अलग दाल हो गया, वृक्ष नहीं होगा। अब तुम ही बताओ 2 दाल के बीच में क्या है जिसे गाछ होता? क्या पता, 2 दाल के बीच में तो कुछ भी नहीं है। जिसको तुम कुछ नहीं कहते हो, यही ब्रह्म का स्वरूप है। समझा? हाँ समझ गए। जो कुछ नहीं है वही सब कुछ है, उसको वाणी से कैसे कहेंगे? इसी बात को समझाने का प्रयास किए हैं। प्रभु वर्णन में आवे नाही, अकथ अनामी आ सब माही। वाणी का विषय नहीं है, लेकिन हाँ सब जगह वाणी का विषय नहीं है। अब ये सब जगह है, देखेंगे कैसे? इस आंख से नहीं दिखाई पड़ेगा, ख्याल से उनको नहीं देख सकते हैं, स्वप्न में नहीं देख सकते हैं, दृष्टि से नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते? दृष्टि से दिव्य से जो दिखाई पड़ता है अपरमार्ग माया। क्यों? उसको माया क्यों कहा गया? इसलिए मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से रह करके ही दृष्टि खुल जाती है। उसे जो देखा जाता है, सुना जाता है, परमात्मा की माया, परमात्मा नहीं है। जिसका नहीं रंग नहीं रूप रेखा, जिसे दिव्य दृष्टि हो से नहीं कोई देखा। गुरुदेव की वाणी है। कबीर साहब की वाणी सुनाया मैं आप लोगों को। चाम तो सुन आवे खोज रूह के नहीं ना, रूह के नहीं ना, आत्मदृष्टि से वह देखा जाता है। आदृष्टि खुलेगी कैसे? इसलिए क्या करना पड़ेगा? जिसे हम परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं उसमें मिल भी जाए, तो आदृष्टि खोलने के लिए क्रम से साधना करने के लिए महापुरुषों ने कहा। क्रम से साधना में क्या क्या करना पड़ेगा? परमात्मा जपने के बहुत से नाम है।
दादु सृजन आर के कीते नाम अनंत, बहुत से नाम है परमात्मा का रखा हुआ, यह नाम है। उनमें एक नाम का जप करने के लिए कम महापुरुष बताते हैं, एक नाम का जप करना होगा, नाम स्वरूप का ध्यान करना होगा, सुनिधान से क्रिया करनी पड़ेगी। इसका अंतिम साधना है शब्द साधना। शब्द साधना करने में क्या करना पड़ता है? सब साधना करने में आंख बंद, मुंह बंद और कान बंद लगाना पड़ता है। तीन बंद लगा क्या करना पड़ता है? सबके अंदर में अनाहत शब्द होता है। उस अनाहत को कौन सुनते हैं? जो मानस जप करते हैं, मानस ध्यान करते हैं, जो करते हैं, अगर सफलता मिल जाती है जो करने में, उनके अंदर बिंदु का उदय होता है। अब बिंदु में था नाद बोले रंदिव सुहावनम, बटू साहब, बिंदु में था नाद बोले, शब्द होता है बिंदु में, उसी को अनहद नाद कहा गया। उसी अनहद नाद में एक शब्द की खोज करने के लिए महापुरुष बताते हैं, जो तीन बंद लगा के खोजना पड़ता है। तो जैसे गुरु संकेत कर देते, वह सब ऐसा इधर से आ रहा है, सुने के जो प्रयास करती हैं, समय लगा के प्रयास करती हैं, प्रयास करते अगर सफलता मिल जाती है, अगर वह सब पकड़ा चला गया, सफलता मिल गई, सब पकड़ा चला गया, इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम यह हो जाता है, ये जो सदा का संगी भीतर की चार इंद्रियां हैं, हे मन तो सदा के संगी, जिस स्थान एक सबकी प्राप्ति होती है, तो भीतर की चार इंद्रियां सदा का संगी बताया गया, या जीव का संग छोड़ देती है। तब जीव की आत्मदृष्टि खुल जाती है। उसी आत्मदृष्टि से जीव अपना पहचान करता है। आत्म आपको आप ही जाने, अपने से बात अपने पहचान पहले कर लेता है। इसका जो परमाणु जर्रे जर्रे अनुपरमाणु में का साक्षात्कार करता है, जीव का कल्याण हो जाता है। तो संत मत में परम कल्याण के लिए ये चार साधनाएं हैं जो क्रम से किया जाता है। एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, शून्य ध्यान और अंत में शब्द साधना। इन साधनाओं में जो लग जाती हैं तो वह संस्कार जीव को फिर मुक्ति दिलाता है, बार बार कराता है, मुक्ति दिला के छोड़ता है। इसकी जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है। प्रेरणा भी सत्संग से प्राप्त होता है। अगर सत्संग करना छोड़ देंगे तो प्रेरणा का स्रोत बंद हो जाएगा। जब ध्यान करने शिथिलता आ जाएगी। गुरु महाराज गए हुए थे कहलगांव सत्संग करने के लिए। सत्संग के बाद जो सामने में लोग बैठे हुए थे उनसे पूछते हैं, सबको तो देखा, फलाने बाबू को तो नहीं देखा। सत्संग आते थे। एक व्यक्ति बोले, हजूर वे सत्संग में नहीं आते हैं, कहीं भी नहीं जाते सत्संग में। उनका कहना है कि सत्संग जो कुछ कहा जाता हम जानते ही हैं, जाके क्या होगा, समय बर्बाद होता है, इसलिए वो नहीं आते हैं। तो गुरुदेव बोले, जाओ उनसे कहना मेरा नाम वे बुलाते हैं। तो गए, गुरु महाराज आपको बुला रहे हैं। हाँ ठीक है, गुरुदेव बुला रहे जाएंगे। तो गए, गुरुदेव बोले, सत्संग में आए थे, हजूर जो बात कहा जाता हम तो जानते ही हैं, क्या के लिए आए के लिए? कहा सुनियो, सुनो, सत्संग करना छोड़ देंगे जब ध्यान कर शिथिलता आ जाएगी। जो करते हैं शिथिलता आ जाएगी। सत्संग आना चाहिए, सुनी बातों को बार बार सुनना चाहिए, समझना चाहिए। कहा हाजिर अब आएंगे, फिर सत्संग में आने लग गए।
तो सत्संग प्रेरणा करता है, इसलिए हम लोग सत्संग जरूर आना चाहिए, सुन सुन प्रयास करना चाहिए और समय बैठ के जरूर ध्यान करना चाहिए। सत्संग जानकारी के लिए, प्रेरणा के लिए है, एक कल्याण है। भीतर में घुस के जो छूटेंगे तभी कल्याण होगा। तो लोग समय पर ध्यान जरूर करना चाहिए। किस समय करना चाहिए? कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में, 3 बजे भोर में, दिन में नहाने के बाद तुरंत, संध्या काल में, एक त्रिकाल संध्या है, जरूर करना चाहिए। बहुत लोग संध्या काल में नहीं करते हैं या भूल कर रही है। संध्या काल में करना चाहिए, सुनिश्चित से करना चाहिए, थोड़ा सा कर लेना चाहिए, खराब सपना न हो। यही आपकी सेवा थोड़ा सा रखा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज दीक्षा का भी कार्यक्रम है और पुनः 1 बजे से भजन कीर्तन के साथ द्वितीय पाली का सत्संग शुरू होगा। दीक्षा के कार्यक्रम से संबंधित और साहित्य से संबंधित सूचना पूज्य स्वामी नरेशानंद बाबा से हम लोग सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विशेष सूचना है, जो दीक्षा लेना चाहते हैं वे स्नान करके पुष्प की माला, थोड़ा प्रसाद लेकर के पूज्यवा के निवास स्थान स्कूल में है, वहाँ पर आएंगे, दीक्षा दी जाएगी। और दीक्षा वही ले सकते हैं जो 6 महीना पूर्व ही मांस, मछली, दारू, शराब को छोड़ दिए हैं और प्रतिज्ञा लिया है कि जीवन में कभी भी मांस, मछली, दारू, शराब नहीं खाए पिएंगे, वही व्यक्ति दीक्षा लेने का अधिकारी है। दूसरी सूचना है कि महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट से कुछ साहित्य भंडार आया हुआ है, जो पंडाल के उत्तर और पूर्व साइड में लगा हुआ है। गुरु महाराज के सत्संग योग चारों भाग, रामचरितमानस, सारसटिक, महर्षि में पदावली, ईश्वर का स्वरूप आदि पुस्तक आए हुए हैं। पूज्य वाक्य द्वारा बहुत से पुस्तक लिखे गए हैं। परमार्थ प्राप्ति के साधन, सेवा से मेवा,